50 से 60 में मर्द और ख़वातीन में क्या मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन सी बॉडी में चेंजिंग्स आती हैं, वो बताएं। लेट मिडल एज में आ जाएगी अब ये, ठीक है। 60 पे तो वैसे ही आप सठिया जाना कहते हैं और रिटायरमेंट की एज आ जाती है। 50 to 60 आपकी वो एज है जहाँ पे आके आपने मैक्सिमम जो एफर्ट्स करनी थी आप करते रहे, और जो भी आपने बिल्ड किया, बनाया, स्टैब्लिश किया, या जो भी की, ये बिज़नेस किया, आप उसके फ्रूट जो भी आपको मिले वो इकट्ठा कर रहे होते हैं। और आगे आपके अगर अपने बच्चे हैं या आप खुद हैं, आपके जो भी नियर एंड डियर वंस हैं, आप उन्हें इस्टेब्लिश करने के चक्कर में भी पड़े होते हैं। ज़िंदगी की रेस के आखिरी लम्हात आपको भी अंदाज़ा होता है, आपकी बॉडी बता रही होती है। ख़वातीन आलमोस्ट मीनोपाज, पेरी मीनोपाज के बाद मीनोपाज अचीव कर गई होती हैं 50 के ऊपर। मेजॉरिटी, बहुत रेयर हैं जो 50 से ऊपर जाती हैं। तो ईस्ट्रोजन्स उनकी बॉडी में बहुत कम रह जाती हैं। जिस्म के अंदर जो पहले वाली विगर है, ताकत है, डेफिनेटली मसल मास में कम रह गई होती है। रादर अब वेट रिडक्शन ख़ुद से भी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह मेल्स में भी 50 नहीं तो 55 पे जाके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं सडनली डिक्रीज़ करने शुरू करते हैं। उनकी भी मेल विगर भी और मस्कुलर पावर भी वो भी रिड्यूस होना शुरू होती है। इवन बोन्स जो हैं श्रिंक करना शुरू करती हैं। बॉडी का होल मास इंडेक्स जो है और हाइट कम होना शुरू हो जाती है। 50 और 60 के दरमियान मेजॉरिटी की कम से कम 1 इंच तक हाइट कम फील होती है। उनकी जो तमाम वर्टेब्रल बॉडीज़ हैं, जो मोरे हैं कमर के, रीढ़ की हड्डी के, उनके दरमियान जो डिस्क्स होती हैं या जो जेली होती है, वो उसमें पानी की कमी हो जाती है, या फोम जैसे कह लें, या फोम का गद्दा जो है वो बैठ जाता है, पिचक जाता है। इसी तरह वो डिस्क भी पिचकना शुरू हो जाती हैं, डिसिकेट करना शुरू करती हैं। एज रिलेटेड चेंजेस हम उन्हें कहते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस आप उसे कह लें। इसी तरह जॉइंट्स हैं उसके, मैदा और ब्रेन श्रिंक करना शुरू हो गया। अब उसने इस दौरान इस बॉडी के साथ जो भी सलूक किया था, एक्सरसाइज की थी, नहीं की थी, खाना हेल्दी खाया था, नहीं खाया था, नींद पूरी की थी, नहीं की थी, इस सारे के अब इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ ये जितनी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, और उनकी आगे से अब कॉम्प्लिकेशंस, जैसे शुगर को 5 साल हो गए हैं, ब्लड प्रेशर को 5 साल या 10 साल हो गए हैं, किसी के गुर्दे फेल हो गए, किसी को हार्ट फेल हो गया, किसी को हार्ट अटैक एक हो गया था, सर्वाइव कर गया, अब स्टंट्स डले हुए हैं, बाईपास हो गया हुआ या होने वाला है, किसी को फालज हो गया, लकीली रिकवर कर गया, लेकिन थोड़ा सा एक बाजू वीक है या टांग वीक है। ये सारी चीज़ें अब आपके साथ चल रही होती हैं। प्लस उस वक़्त आपकी औलाद जवान हो रही होती है। अगर लेट शादी की है और लेट औलाद वैसे पैदा हुई है, शादी चाहे जल्दी पैदा की, तो वो अगर छोटे हैं तो बहरहाल वो भी अभी आपका सहारा नहीं बन रहे होते। और अगर वो जवान हो गए हों तो या तो वो सहारा बन रहे होते हैं, और या वो मज़ीद एक खपारा बन रहे होते हैं। वो बड़े हो के अजीबोगरीब किस्म के कोई रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, या उनकी वजह से भी कोई दुख और सुख की कहानी जो चल रही होती है। तो स्ट्रेस एक अपना रोल प्ले कर रही होती है, जो भी लाइफ की सारी है, जो आपके प्लस माइनसेस थे, जो फेलियर्स और अचीवमेंट्स थी, वो सारी सामने होती हैं। उससे भी ये डिजीज़ अपना रोल प्ले करती हैं। तो जब ब्रेन श्रिंक करता है, उसकी मेमोरी, उसकी इंटेलेक्ट, ये सारी भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इसीलिए सारे महज़ब कौमों में या सारे मुल्कों में रिटायरमेंट की एज 60 के करीब रख दी जाती है कि अब उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ भी वो नहीं होती। दूसरों को क्या उसने मैनेज और सहारा करना, उसे खुद सहारों की ज़रूरत होती है। जॉइंट्स में, घुटनों में, हिप में, कमर में इतनी दर्द है कि वो स्टिक यूज़ करना शुरू कर देता है या कोई और स्पोर्ट यूज़ करता है। ऐसे हालत में ख़वातीन को भी, मर्दों को भी नंबर 1 वही एडवाइस होती है कि वो ओवर वेट ना हो। उनका स्ट्रक्चर जो है वो अब उतना ही वेट संभालेगा जिसके लिए वो बना था। एक्स्ट्रा वेट है तो उनके लिए मूवमेंट या मोबिलिटी एक बड़ा मसला होता है, वॉशरूम जाना तक मसला बन जाता है। लेकिन अगर उनका वो मस्कुलर मैस है बजाय फैट होने के, अगर वो मस्कुलर मैस है तो वो उन्हें हेल्प करता है। इसमें मैं तो एडवाइस उन लोगों को ये करता हूँ कि आपने सैर नहीं छोड़नी या वॉक नहीं छोड़नी, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, वज़न ना उठाएं, वेट बेयरिंग अब छोड़ दें, ठीक है। लेकिन आपने रोज़ाना वॉक, इसी तरह स्पोर्ट आपकी गॉल्फ है जैसे, वो आप कर लें, जिसमें आपकी बस आराम से टहल कदमी है, टेक्निक भी है, लेकिन आप मेंटली बड़े पीस के साथ वो चल रहे हैं। नहीं ये कर सकते जो अमीर लोग नहीं है, तो वॉक का राइट तो किसी से नहीं लिया जा सकता। वो चल ही सकता है बेचारा, अनटिल अनलेस अगर वो जेल में है कहीं या कैद है किसी सेल में, तो वो वॉक जो है वो जॉइंट्स को जब मोबिलाइज्ड रखेगी, तो इसमें जो मोबिलाइल की तरह जो मटेरियल्स बनने हैं वो
काम करते रहेंगे तो एक टर्म हमारे मेडिकल यूज़ होती है डिसयूज़ एट्रोफी, के यूज़ ना करने से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ नाकारा हो जाती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोग इवन 60 पे फिजिकली भी बड़े स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़ी अच्छी मेमोरी होती है, उनका तजर्बा, उनकी हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनका अगर आप देखेंगे तो लाइफ स्टाइल थ्रू आउट बड़ा ज़बरदस्त होता है, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड एक्टिविटी, एक्सरसाइज और वो सारा कुछ होता है। लेकिन 50 to 60 यूजुअली वो जगह है जहाँ से आपको किसी ना किसी इल्लत, कोई ना कोई बीमारी आपको लग रही होती है या आपको कोई ना कोई इशारा आ जाता है और अब आप उसको फ़ाइट करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए या उसके साथ को एग्जिस्टेंस के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और साथ ये भी पता होता है कि आप किसी भी टाइम वापस भी चल सकते हैं। इस एज में स्पेशली आपके स्पाइनल में भी इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो स्पाइनल ऑपरेट भी करवा लेते हैं, तो क्या उसके बाद भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर कोई हैं कि बस ऑपरेट करवाने के बाद वो दोबारा बड़े चौकस हो जाते हैं? कमर की हड्डी का ऑपरेशन या नीज़ का ऑपरेशन या हिप जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट या नी जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट एज के साथ एक डिजीज़, हम उसे कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। उसमें हड्डियों और जोड़ों के अंदर एज से जो वियर एंड टियर आता है, समटाइम्स उसकी पेन इतनी ज़्यादा होती है कि वो बंदे की रेंज ऑफ मूवमेंट जो है या उसका हिलना जुलना ही अजाब बन जाता है, या पेन उसको सोने ही नहीं देती है, हिलने नहीं देती है, खाता रहता है, मोटा भी और हो ही जा रहा है, और वो सारी चीज़ें उसकी अपनी हैं। उनमें अगर डॉक्टर्स देखते हैं कि ये जॉइंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ये हड्डी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो वो स्टील के जॉइंट्स जो हैं उसमें डाल देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं अगर वो अफोर्ड करता है, और वो स्पोर्ट के साथ शुरू में चलता है, फिर बाद में वैसे भी इस्टेब्लिश अपने आप को कर सकता है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी में अगर उसके मोहरे कुछ ऐसे हैं जो किसी वजह से, एजिंग की वजह से, वेयर एंड टियर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो उसकी स्पाइनल कॉर्ड या इम्पॉर्टेंट नर्व्स को दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे, उसको शेटिका शदीद किस्म की टांग में दर्द जा रही है और वो हिलने जुलने से वदार है, उसकी नर्व कंप्रेस कर गई है, करीब है कि वो टांग फालिज की तरह हो जाए, उसको बाद में काम ही ना करे, तो फिर इन लोगों में स्पाइनल सर्जरी की भी जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ उसमें ऑप्शंस हैं, उस नर्व को डीकम्प्रेस कर दिया जाता है। वर्टेब्रास को सपोर्ट देनी है तो कई बार वो भी स्टील के जो हैं प्रोसेसेस डाली जाती हैं, लेकिन वो पहले वाली बात बहरहाल नहीं होगी, उसको बहुत ही एहतियातें करनी पड़ेंगी, वो तो वो करेगा ही। और लेकिन उसकी मोबिलिटी जो है वो गेन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये रिस्की सर्जरी होती है। कई बार जो है उससे भी जाता है बंदा, चारपाई भी आ जाता है, पखाने पेशाब का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पैम्पर यूज़ करना पड़ता है, डाइपर या कैथेटर लगाना पड़ता है, पेशाब की नारियल करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोअर हाफ जो है आपकी कमर का, यहाँ पे ये सारे कनेक्शंस हैं नर्व्स के। जिस तरह आपकी हड्डियाँ जवाब दे गई हैं या पट्ठे जवाब दे गए हैं, उस तरह आपकी नर्व्स भी अब 55-60 प्लस हैं, ठीक। तो वो भी वायरिंग भी बस बहाना ढूंढ रही होती है कहीं से भी शॉर्ट होने के लिए, और वायरिंग शॉर्ट हो जाए तो भी इंसानों के पास उसका हल नहीं है। तो सर्जरी के दौरान अगर नर्व कोई डैमेज हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज हो गया है, तो वो पैरालाइज हो जाता है, या उसका वो कंट्रोल ब्लैडर का या पेशाब का या पखाने का उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है।